हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइम इंडिपेंडेंट या स्टेशनरी स्टेट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने जब किया था तो इस टॉपिक से पहले हमने डिराइव किया था टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। आज के टॉपिक में टाइम इंडिपेंडेंट डिस्कस करेंगे हम। इसमें क्या है, जो भी इससे पहले डिस्कस किया था उसमें सिर्फ हमारा इतना पार्ट था, मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारा टाइम आ रहा है। ये जो इक्वेशन थी यहाँ तक हमने जितनी लिखी थी वो आपकी थी टाइम डिपेंडेंट, ये आपकी टाइम डिपेंडेंट थी। यहाँ पर अगर हम एक टर्म और ऐड किए हैं हमने यहाँ पर, दैट इज पोटेंशियल। यहाँ पर हमने पोटेंशियल क्यों ऐड किया है, ये जो इक्वेशन थी, अगर हम सिर्फ इतनी इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो ये इक्वेशन आपकी फ्री पार्टिकल के लिए थी जो भी हमने डिराइव की थी टाइम डिपेंडेंट। लेकिन इसके बाद एक टॉपिक और आता है, अगर जो भी आपका पार्टिकल है अगर किसी पोटेंशियल में रखा है तब उसकी इक्वेशन हम मॉडिफाई कर सकते हैं इस तरीके से, तो वो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगी। यहाँ पर सिंपली मॉडिफाई करने का मतलब क्या है, अगर पार्टिकल फ्री था तब वहाँ पर जो है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। लेकिन जब हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल में क्या होगा, यानी कि फोर्स भी वो फील करेगा एक तरीके से। अगर हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इसलिए हमने यहाँ पर v को ऐड किया है बिकॉज यहाँ पर पार्टिकल फ्री नहीं है, ठीक है, पार्टिकल इन ए फोर्स फील्ड या फिर पोटेंशियल के अंदर है। तो मॉडिफाई करके हम क्या लिख सकते हैं, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर पार्टिकल इन या फिर पार्टिकल इन ए फोर्स फील्ड लिख सकते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन को इस तरीके से लिखेंगे हम। इसके बाद हम क्या डिराइव करना चाह रहे हैं, इसके बाद हम टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन डिराइव करना चाह रहे हैं। यहाँ पर देखो, जब भी हम लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये सिर्फ किसका पार्ट है, ये एनर्जी है एक तरीके से, और ये सिर्फ किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है, ओके। इसके बाद जब हम राइट हैंड साइड को देख रहे हैं तो राइट हैंड साइड में आपकी पोटेंशियल है। पोटेंशियल क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होता है, टाइम पे डिपेंड नहीं करता। जो पोटेंशियल होता है वो सिर्फ पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो भी लेफ्ट हैंड साइड है उसमें आपकी एनर्जी है वो कांस्टेंट होती है। यहाँ पर ये कंप्लीट जो टर्म है वो आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो भी राइट हैंड साइड है आपकी वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब पोटेंशियल भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका स्पेस पार्ट और जो टाइम पार्ट है उसको हम अलग अलग लिखना चाह रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं हम, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में कुछ और वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो भी राइट हैंड साइड है उसमें जो वेरिएबल है कुछ और है। तो जो आपका फंक्शन है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, टू वेरिएबल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, जो भी आपका साई एक्स टी है, यहाँ पर जो साई हमने लिखा है वो क्या है, आपका साई एक्स टी है। यहाँ पर हमने एक्स क्यों लिखा, बिकॉज हम यहाँ पर 1D में बात कर रहे हैं, टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है ये यहाँ पर हम 1D में बात कर रहे हैं, यहाँ पर लिख देते हैं ये 1D के अंदर है। अब जब भी साई एक्स टी को अगर हम दो वेरिएबल की टर्म में तोड़ रहे हैं, एक तो साई और एक यू, यहाँ पर जो भी साई है मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो पोटेंशियल है वो सिर्फ स्पेस पार्ट का फंक्शन है। यहाँ पर सेकेंड फंक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो टाइम का फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम डी साई अपॉन डी टी निकाल लेंगे, ये हम ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं, हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर उसका डबल डिफ्रेंशिएशन। बिकॉज हमें ये सारी टर्म्स निकाल के हमें कहाँ पुट करनी है, जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है उसके अंदर। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन आ जाएगी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो जब भी टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे इसको हम स्टार मान रहे हैं, ठीक है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में करना है। यहाँ जो पार्ट है इस पार्ट में हमारा कोई टाइम का पार्ट नहीं है, टाइम डिपेंडेंट है ही नहीं है, तो ये वैल्यू क्या रहेगी हमारी, कांस्टेंट। बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। जो भी आपका u है उसका t के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो डेल u डिवाइडेड बाय डेल t। सेकेंड, अगर हम इसी इक्वेशन का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो क्या आता है, बिकॉज सिंपल अगर हम बात करें यहाँ पर जो टाइम है वो नहीं है और हमें डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। तो ये जो टर्म है वो हमारी क्या रहेगी, जो टाइम वाली टर्म है उसको हम एज इट इज रखेंगे, और जो भी आपकी स्पेस वाली पार्ट है उसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे डी साई अपॉन
dx, या सॉरी इसको हम डेल बोलेंगे। अगर हम इसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ये आता है। तो इसको हम ऐसे वन इक्वेशन नाम दे रहे हैं, इसको ऐसे नाम दे रहे हैं 2, और ये आपकी थर्ड। ठीक है, यहाँ से एक चीज और हमें एनालाइज करनी है, वो क्या, हम जानते हैं कि इतना जो पार्ट है, ये जो पार्ट है आपका, ये पार्ट हमने कहाँ से डिराइव किया था, जब हमने टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन निकाली थी तब। यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसको थोड़ा मॉडिफाई करके अगर हम लिखें तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, ये हम जानते हैं, ये हम इसे फर्स्ट लेक्चर जो हमने किया था वहाँ से हमें पता है कि ये इक्वेशन होती है। यहाँ पर अगर हम डी साई डिवाइडेड बाई डी टी निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे, जो आयोटा एच कट है वो डिवाइड में आएगा। यहाँ पे जो अभी आपकी इक्वेशन है, इक्वेशन आपकी क्या होती है, मतलब ये जो है ये आपका ई साई होता है। ठीक है, जब दोबारा रीअरेंज करेंगे तो ये इस इक्वेशन से हम यहाँ पर पहुँचेंगे। ठीक है, कैसे पहुँचेंगे, अब डी साई डिवाइडेड बाई डी टी है, वो एच डी हमारा, आयोटा एच कट हमारा नीचे आएगा, आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा से डिवाइड करेंगे, तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो इसलिए यहाँ पर -1 आ गया। आयोटा एच कट हमारा ये रहा, ई हमारा ये है, और जो भी अगर हम बात कर रहे हैं साई की, तो साई हमने यहाँ पर दो फंक्शन माने थे, मतलब दो वेरिएबल का फंक्शन है ये, फर्स्ट वन साई एंड सेकेंड इज यू। तो यहाँ पर जो भी साई है उसको हमने कैसे लिखा है, साई इंटू यू। अब इसके बाद जितनी भी इक्वेशन है आपकी, इक्वेशन मतलब जो भी आपकी फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड एंड फोर्थ, इन कंप्लीट को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास अल्टीमेटली ये रिजल्ट आएगा। ये रिजल्ट कैसे आया, हमें डी साई अपॉन डी टी चाहिए था, तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। ओके, उसके बाद आयोटा एच कट डिवाइडेड बाई 2m माइनस एज इट इज है, यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू चाहिए, तो हमने यहाँ पर ये वैल्यू को पुट कर दी। ठीक है, प्लस में क्या है, v है, v हमारा एज इट इज है, और जो भी आपका साई है वो साई किसका फंक्शन है, ये फाई का और u का, तो हमने यहाँ पर वो पुट कर दिया। अब यहाँ से सिर्फ इस इक्वेशन को रीअरेंज करना है। रीअरेंज मतलब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, जो भी आपका एच कट है उससे एच कट ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ से माइनस वी माइनस से कैंसिल हो रहा है, सिंपल क्या बचेगा हमारे पास, ई साई बचेगा। u यहाँ से जो भी इक्वेशन है उसमें से सिंपली हमारे पास एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, डी स्क्वायर फाई ये भी एज इट इज है, u दोनों में कॉमन है इसलिए हम इसको बाहर निकाल लेंगे, और u से u भी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। हमारे पास सिंपल क्या बचेगा, ई फाई इक्वल्स टू माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m और डी साई स्क्वायर डी स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी फाई, बिकॉज जो u है वो हमारा कॉमन आ गया था तो वो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से अगर हम इसको रीअरेंज करके दोबारा लिखें, मतलब सिंपल अगर हम इस पार्ट को इधर रख रहे हैं, जस्ट रीअरेंज किया तो हम यहाँ पहुँच जाते हैं। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में कहीं पर भी आपका टाइम का पार्ट नहीं है, टाइम का फंक्शन है ही नहीं इसके अंदर, इसीलिए हम इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट या स्टेशनरी स्टेट, या फिर इसका एक और नाम होता है, इसको हम स्टेडी स्टेट भी बोल सकते हैं। स्टेडी स्टेट का मतलब ही क्या होता है, या फिर स्टेशनरी स्टेट का मतलब क्या होता है, दैट इज टाइम इंडिपेंडेंट जो इक्वेशन होती है या फिर टाइम इंडिपेंडेंट स्टेट, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट। तो यहाँ से जो ये इक्वेशन है आपकी, फाइनली ये इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट, बिकॉज इसके अंदर टाइम का पार्ट नहीं है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक टाइम इंडिपेंडेंट का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।